रात बहुत गहरी थी। हवा में धुआं घुला था, जैसे किसी ने दूर कहीं पर कुछ जलाया हो। गांव के ऊपर चांद एक अधूरा गोला था और सन्नाटा इतना गाढ़ा कि कोई सुई गिरती तो भी आवाज सुनाई देती। नदी के पार के जंगल से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। विवेक ने टॉर्च उठाई और धीमे कदमों से झोपड़ी से बाहर निकला। उसके मन में जिज्ञासा थी। पिछले 3 दिनों से हर रात कोई उसके कानों के पास फुसफुसाता था। पहले उसे लगा कोई सपना होगा, फिर लगा शायद हवा है, लेकिन कल रात उस आवाज ने उसका नाम लिया था। विवेक धीरे, लंबा खींचकर, जैसे कोई बहुत पास झुककर बोल रहा हो। आज उसने तय किया था कि वो पता लगाएगा आखिर कौन है वो नदी के किनारे तक पहुंचा। पानी चांदनी में काला दिख रहा था। किसी ने कहा था, इस नदी के पार मत जाना, वहां आवाजें रहती हैं। पर विवेक को डर से ज्यादा उत्सुकता थी। वो पार चला गया। जंगल में हवा नहीं थी, पेड़ों की पत्तियां स्थिर थीं, लेकिन फिर भी कहीं से आवाजें आ रही थीं, धीमी फुसफुसाहटें। ऐसा लग रहा था जैसे 100 लोग कुछ बोल रहे हों, पर कोई शब्द साफ न सुनाई दे। विवेक का दिल धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऊपर की और देखा एक सूखा पेड़, जिसकी डाल पर किसी ने लाल कपड़ा बांधा हुआ था। उस कपड़े पर किसी ने खून से कुछ लिखा था। सुनो, जवाब मत दो। वो कुछ समझ नहीं पाया। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही फुसफुसाहट, सुन रहे हो ना? विवेक का गला सूख गया। उसने टॉर्च घुमाई और कुछ सेकंड के लिए उसे एक औरत दिखी। सफेद कपड़े में, बाल खुले, चेहरा अधूरा, जैसे धुएं से बना। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें बुला रही हूं इतने दिनों से। विवेक का शरीर जड़ हो गया। वो बोल भी नहीं पाया। औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में आवाज नहीं थी। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, अब तो जवाब दो। विवेक के होंठ अपने आप खुले, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकली। उसने बस धीरे से कहा, कौन हो तुम? बस इतना कहते ही हवा में ठंड की एक लहर दौड़ गई। पेड़ झूम उठे, पानी का रंग गहरा हो गया और औरत ने कहा, अब तू मेरा है। विवेक का सिर घूमने लगा। कानों में जैसे कोई बम फट गया हो। वो गिर पड़ा। आंख खुली तो सुबह थी। वो अपने कमरे में था, पर किसी ने नहीं बताया कि उसे वहां लाया कौन। उसके कानों से हल्का खून निकला हुआ था। वो उठकर आईने के सामने गया और पहली बार महसूस किया कि उसकी सांस में अब कोई और की आवाज घुली हुई है। उस दिन से उसे हर चीज सुनाई देने लगी जो नहीं सुननी चाहिए थी। दूर के घरों में होने वाली बातें, पेड़ों के नीचे खड़े लोग क्या सोच रहे हैं, यहां तक कि हवा भी कुछ कहती थी। शाम होते ही वो आवाज फिर लौट आती, कभी मीठे लहजे में, कभी गुस्से में। विवेक सुनो, मुझे यहां से निकालो, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी। वो पागल होने लगा था। उसने कान बंद कर लिए, दीवार से सिर टकराया, पर आवाज बंद नहीं हुई। वो अब अंदर से बोल रही थी, बाहर मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। विवेक गांव के पुराने पुजारी के पास पहुंचा। उस बूढ़े की आंखें धुंधली थीं। उसने सुना और कहा, तूने जवाब दे दिया, अब वो तुझसे अलग नहीं होगी। वो कर्ण पिशाचिनी है। वो औरत जो मरकर कानों में बसती है, जो एक बार सुन ले वो फिर किसी और की आवाज नहीं सुन सकता। विवेक कांप गया। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा, या तो तू उसे शांत कर दे या वो तुझे अपने जैसा बना देगी। वो लौट आया, पर अब उसे हर जगह वही औरत दिखने लगी। कभी शीशे में, कभी पानी में, कभी हवा में लहराते पर्दों में। कभी वो रोती, कभी हंसती, कभी कानों के पास फुसफुसाती, मुझे याद नहीं, मैं कौन हूं, मुझे याद दिला दो। कभी कहती, तू मेरा अधूरा काम पूरा करेगा। विवेक ने सोचा, शायद उसका अतीत जानना पड़ेगा। उसने गांव के पुराने रजिस्टर देखे। वहां एक नाम मिला, विमला देवी। मरने की वजह, कानों से रक्तस्राव। तारीख 1943 लिखा था। शक है आत्मा अब भी सक्रिय है। विवेक को अब सब कुछ जोड़ने लगा। वही जगह, वही आवाज, वही नाम। उस रात उसने फिर से जंगल जाने की ठानी। वो वही पेड़, वही नदी, वही कपड़ा, पर अब लाल कपड़ा सूखकर काला हो गया था। वो पास गया और अचानक हवा में किसी ने धीरे से कहा, तू आ ही गया। वो पलटा और इस बार वो औरत बहुत पास थी। चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों में अंधेरा था, लेकिन उनमें गहराई थी, जैसे कोई कहानी अटकी हो। उसने कहा, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। विवेक ने पूछा, तू चाहती क्या है? वो बोली, सिर्फ सुनो, जवाब मत दो। विवेक के कानों में गूंज उठी असंख्य आवाजें, बच्चों की चीखें, औरतों की रोने की आवाज, किसी के कह कहे, किसी की अंतिम सांसें। वो जमीन पर गिर पड़ा,
आवाजें अब उसके सिर के अंदर थीं। सुनो, सुनो, सुनो। उसने आंखें बंद की, पर आवाज बंद नहीं हुई। अचानक उसके हाथ किसी ठंडी चीज से टकराए। मिट्टी के नीचे कुछ था। उसने हाथ से मिट्टी हटाई। एक लकड़ी का छोटा बक्सा, उसमें एक टूटा हुआ झुमका था और एक कागज जिस पर लिखा था, जो सुनेगा वही पूरा करेगा मेरा वचन। विवेक ने कागज पढ़ा और महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उठा, वही औरत, अब शांत चेहरा। उसने धीरे से कहा, अब तू जान गया, अब मेरी बात पूरी कर। क्या बात? विवेक ने पूछा, और तभी उसके कान के अंदर से किसी ने फुसफुसाया, मुझे सुना दे सबको। विवेक ने देखा वो औरत मुस्कुरा रही थी, पर अब वो शरीर नहीं, हवा थी। वो गायब हो गई। उसके बाद विवेक गांव लौटा, पर अब उसकी आंखों में किसी और की परछाई थी। उसने अगले दिन अपने कमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत भयानक, सुनो, अगर ये सुन रहे हो तो जवाब मत देना। और उस रात गांव के हर घर में लोगों ने वही सुना। कानों में कोई धीरे धीरे बोल रहा था। कुछ ने उसे सपना समझा, कुछ ने कान बंद कर लिए, पर जिन्होंने जवाब दिया, अगली सुबह उनके कानों से खून बह रहा था। विवेक गायब था, बस उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। किसी महिला की आवाज, फुसफुसाहट में, अब मेरी आवाज हर जगह है। गांव की सुबह हमेशा मुर्गे की बांग से शुरू होती थी, लेकिन उस दिन कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ चुप था, हवा भी नहीं चल रही थी। सूरज निकला, मगर रोशनी फीकी थी, जैसे धूल की परत चढ़ी। लोग धीरे धीरे घरों से निकले और एक दूसरे की आंखों में सवाल देखने लगे। रात को सबने कुछ न कुछ सुना था। किसी ने कहा, मुझे अपनी बीवी की आवाज में। किसी और ने कुछ कहा। किसी ने कहा, मेरे बच्चे ने रात में किसी से बात की जो वहां था ही नहीं। पर जो सबसे डरावना था वो ये कि अब गांव के बीच वाले कुएं के पास एक रिकॉर्डर पड़ा था और उसमें से किसी महिला की फुसफुसाहट लगातार चल रही थी। सुनो, सुनो, जवाब मत दो। गांव के सरपंच ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कान से खून की पतली धार निकली। सबने देखा, उसकी आंखें उलट गईं और वो वही वाक्य दोहराने लगा, बिल्कुल उसी आवाज में, सुनो, जवाब मत दो। फिर वो गिर पड़ा, बिल्कुल शांत। वो रात सबसे लंबी थी। लोग घरों में दीपक जलाकर बैठे थे, मगर आवाजें दीवारों से टकरा टकरा कर आ रही थी। किसी ने खिड़की बंद की तो दरवाजे से सुनाई दी, किसी ने कान ढूंके तो अंदर से सुनाई दी, जैसे अब वो आवाज बाहर नहीं, भीतर घुस चुकी थी। बच्चों को नींद में बोलते देखा गया। एक औरत सुबह उठी तो बोली, मैंने सपना देखा, कोई मेरे कान में गाना गा रहा था, लेकिन उसके कान से खून बह रहा था। उस दिन गांव के 2 लोग शहर भाग गए, एक स्कूल टीचर और एक दुकानदार। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, गांव में कोई जादू है, सबके कानों में कुछ बोलता है। पुलिस हौस पड़ी, आवाज से कोई मरता है क्या? पर जब उन्होंने टीचर का मोबाइल लिया और उसमें रिकॉर्डिंग सुनी तो सन्नाटा छा गया। एकदम वही आवाज, धीमी, खिंची हुई, मानो किसी गुफा से आ रही हो। जो सुन रहा है वो अब जवाब देगा। टीचर ने कहा, वो विवेक था, उसने शुरू किया सब कुछ। पुलिस उसे ढूंढने निकली, लेकिन उसका घर खाली था। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, आवाज मरती नहीं, बस शरीर बदलती है। उसके कमरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था, उस पर बस एक बटन जल रहा था, प्ले। जैसे ही उन्होंने बंद करना चाहा, अंदर से वही फुसफुसाहट निकली, मैं अब यहां नहीं हूं, मैं अब हर जगह हूं। उस रात पुलिस वालों में से 2 को नींद में कोई पुकारने लगा। सुनो, उन्होंने जवाब दिया। कौन? सुबह दोनों मरे पाए गए, कानों से खून, आंखें खुली, चेहरे पर हल्की मुस्कान। बाकी 4 डरकर केस छोड़कर चले गए। कहानी यही नहीं रुकी। कुछ दिनों में वो आवाज शहर के लोकल रेडियो स्टेशन पर सुनाई देने लगी। लोगों ने सोचा कोई नया शो शुरू हुआ है। रात की फुसफुसाहटें। होस्ट की आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ था जो भीतर तक गूंज जाता था। आज की रात सिर्फ सुनो, जवाब मत दो। शहर के बहुत से लोगों ने इसे सुना। कुछ ने कहा उन्हें नींद नहीं आई, कुछ ने कहा रात में किसी ने कानों में कुछ कहा। रेडियो स्टेशन ने जब जांच की तो पाया उस समय कोई आरजे ड्यूटी पर था ही नहीं। टैप अपने आप चल गया था। धीरे धीरे शहर में हादसे बढ़ने लगे। लोग सड़कों पर चलते चलते ठिठक जाते, जैसे किसी ने नाम पुकारा हो। कोई रिक्शे वाला अचानक रुककर कहता, हाँ सुन रहा हूं, और अगले पल जमीन पर गिर जाता। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले, कान के पर्दे फट गए हैं, जैसे अंदर से किसी ने चिल्लाया हो। लेकिन किसी ने चिल्लाया नहीं था, बस फुसफुसाया था। शहर में अफवाह फैल गई, कोई अदृश्य महिला है जो आवाज के जरिए फैल रही है। लोग टीवी बंद रखने लगे, रेडियो तोड़ने लगे, फोन साइलेंट करने लगे।
लेकिन जिस चीज से बचने की कोशिश की जा रही थी वो अब मन के अंदर पहुंच चुकी थी। कुछ लोगों ने बताया कि जब वो सोते हैं तो सपने में एक चेहरा आता है, आधा धुंधला आधा साफ, बाल खुले, और वो कहती है मुझे सुनो। और जब कोई जवाब देता है तो अगले दिन उसका गला बंद हो जाता है। शहर की पुलिस ने एक रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट को बुलाया, अनिरुद्ध नाम था उसका। उसने टेप चेक किया और पाया कि उसमें फ्रीक्वेंसी इतनी लो थी कि वो सीधे ब्रेन वेव्स को हिट करती थी। वो बोला, ये किसी इंसान की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये कुछ और है। उस रात जब वो लैब में अकेला था तो टेप अपने आप चला। वो आवाज आई, तू तो सब समझ गया, अब तू ही बोलेगा। सुबह अनिरुद्ध मरा हुआ मिला, लेकिन उसके कंप्यूटर में फाइल खुद सेव हुई थी, फाइनल वॉइस M3। और उस फाइल की वेव फॉर्म में किसी इंसान के बोलने जैसी आकृति नहीं थी, बल्कि 2 कान बने हुए थे। अब वो फाइल इंटरनेट पर फैल गई। लोगों ने क्यूरियोसिटी में सुना। कुछ ने लिखा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ ने लिखा कि रात में किसी ने उन्हें पुकारा। लेकिन 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, सुनो चैलेंज। लोग मजाक में वही लाइन दोहराने लगे, सुनो जवाब मत दो। 3 दिन बाद देश भर में 27 लोगों की मिस्टीरियस डेथ्स रिपोर्ट हुई। सबके कानों से खून बहा और सभी के फोन में वही ऑडियो चला हुआ मिला। अब कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये तकनीक थी, वायरस था या कुछ और। पर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। रात 2:47 पर एक पुराने घर की खिड़की में कोई खड़ा था, सफेद कपड़े में, बाल खुले, और उसी वक्त रेडियो स्टेशन में वो ऑडियो फिर चलने लगा। किसी ने रिपोर्ट दी वो विवेक जैसा लग रहा था, लेकिन विवेक तो महीनों पहले गायब हो चुका था। अब लोग कहने लगे कर्ण पिशाचिनी ने शरीर बदल लिया है। वो अब आवाज नहीं, इंसान बनकर घूमती है, कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी के स्वर में। जो उससे बात करता है वो कुछ दिनों में उसकी भाषा बोलने लगता है। जो उसकी बात सुनता है वो उसका रास्ता बन जाता है। शहर की हर दीवार, हर खिड़की, हर कॉल में उसकी गूंज थी। सुनो लोगों ने कान बंद करना शुरू कर दिया। कुछ ने अपने घरों में सन्नाटा बांध लिया। पर फिर भी आधी रात को जब सब कुछ थम जाता तो दीवारों के भीतर से हल्की आवाज आती, जवाब मत दो। और कुछ ही पल बाद किसी का नाम बहुत धीमे, बहुत करीब से, जैसे हवा खुद बोल रही हो। अब कोई नहीं जानता था कि आवाज कहां से आ रही है। हर डिवाइस, हर स्क्रीन, हर दीवार मानो किसी के कान बन चुके थे। लोग अब बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देखते थे, डर में, शक में, खामोशी में। सरकार ने आदेश दिया कि सारे रेडियो स्टेशन बंद कर दिए जाएं, सभी सिग्नल ब्लॉक कर दिए जाएं। लेकिन फिर भी रात होते ही कहीं न कहीं से वही सुनाई देता, सुनो। फिर जवाब देने की कोशिश में कोई अपनी ही आवाज में मर जाता, जैसे जवाब देना ही मौत बन चुका था। विज्ञान इस आवाज को समझ नहीं पा रहा था। वैज्ञानिकों ने जब इस फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उनके कंप्यूटर फटने लगे। स्क्रीन पर बस एक ही पैटर्न आता, 2 कान, बीच में एक लंबी रेखा, जैसे ध्वनि खुद जीवित हो। किसी ने कहा यह वायरस नहीं, चेतना है। किसी ने कहा यह किसी प्राचीन मंत्र का बिखरा हुआ रूप है। पर किसी के पास जवाब नहीं था। दुनिया भर में जो भी इस आवाज की तह तक गया उसका चेहरा बदलने लगा। वो सुनता गया और उसकी आंखें धुंधली, फिर सफेद। कुछ दिनों में उसकी आवाज वही हो गई, लंबी, फुसफुसाती, ठंडी। लोग कहने लगे अब कर्ण पिशाचिनी किसी को नहीं ढूंढती, लोग खुद उसके कान बनते जा रहे हैं। शहरों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने बताया कि रात में जब वो सो रहे होते हैं तो उनकी खुद की आवाज उनसे बात करती है, तू जवाब क्यों नहीं देता, मैं तो तू ही हूं। कई ने पागल होकर अपने कान काट दिए, कई ने आत्महत्या कर ली, बस इसलिए कि चुप नहीं रह पा रहे थे। इसी बीच एक जगह थी, एक पुराना आश्रम, जहां एक साधु रहता था। उसके कान जलाकर बंद कर दिए गए थे। कहा जाता था कि वो आवाज को महसूस कर सकता है पर सुन नहीं सकता। लोग उसके पास गए, बोले आप ही बचा सकते हैं। साधु ने बस लिखा, आवाज को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे समझो। उन्होंने उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई। साधु ने सिर झुकाया, फिर अचानक कांपने लगा। उसकी उंगलियां कांपती हुई जमीन पर कुछ लिखने लगी। वो किसी और की नहीं, मानव की ही रचना है जो अनसुनी रह गई। लोग नहीं समझे। साधु ने लिखा, वो एक स्त्री थी जिसने मृत्यु से पहले भगवान से कहा था मुझे सुनो। किसी ने नहीं सुना, उसकी प्रार्थना अधूरी रह गई। वो अब हर आत्मा से वही मांगती है, बस सुनो। लोग दहशत में थे,
पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया के हर कोने में किसी न किसी भाषा में वही शब्द बोले जा रहे थे। अंग्रेजी में विस्पर, फ्रेंच में कूट, हिंदी में सुनो। अर्थ एक ही सुनने की मांग। फिर एक रात पूरी धरती पर एक साथ अंधकार छा गया। सभी नेटवर्क बंद, हर सिग्नल खत्म। लोगों ने आसमान की ओर देखा। पूरा आकाश कान जैसा आकार लिए था। और फिर एक आवाज आई, इतनी विशाल कि हवा भी कांप उठी। अब किसी को कुछ नहीं कहना, अब सिर्फ सुनना है। सारे इंसान कुछ पल के लिए शांत हो गए। कोई आवाज नहीं, कोई सांस नहीं, बस सुनने का एक अनंत क्षण। और जब अगली सुबह सूरज उगा तो धरती वैसी नहीं रही। हर इंसान के कान पर एक हल्का निशान था, जैसे किसी ने वहां हाथ रखा। कोई बोल नहीं पा रहा था, लेकिन सब एक दूसरे की सोच सुन सकते थे। बोलने की जरूरत ही खत्म हो गई थी। लोग समझ गए वो खत्म नहीं हुई, वो बस पूरी हो गई थी, क्योंकि वो चाहती ही यही थी कि कोई तो सुने। अब दुनिया में कोई नहीं बोलता, सब बस सुनते हैं। और जब हवा चलती है तो उसके साथ कहीं दूर से हल्की सी गूंज आती है। सुनो, कभी बहुत पास से, कभी बहुत दूर से। कभी लगता है जैसे कान के पीछे कोई है, कभी लगता है जैसे आत्मा के भीतर कोई बैठा है। वो अब कर्ण पिशाचिनी नहीं कहलाती, वो अब श्रुति है, दुनिया की पहली और आखिरी आवाज, जो सिर्फ एक बार बोलती है और हमेशा सुनी जाती है। कहते हैं, अगर किसी रात बिल्कुल सन्नाटा हो और तुम्हें अपने ही नाम की कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, तो जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम नहीं, वो है, वो जो कभी नहीं मरी, वो जो बस सुनी जाने की भूखी थी। अगर तुम्हें कर्ण पिशाचिनी की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो अगली बार अंधेरे में किसी फुसफुसाती आवाज को ध्यान से सुनना मत, कहीं वो तुम्हारा नाम न ले ले। और हाँ, ऐसी ही रूह कांपा देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।